सेंट्रल हाइट की, तो सेंट्रल हाइट कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर्स होनी चाहिए, ठीक है। A central height of 6 मीटर with top ventilation should be provided to manage the temperature, ठीक है। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपकी उसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर होनी चाहिए। फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो द फुटिंग ऑफ फाउंडेशन शुड रेस्ट ऑन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल एट अ डेप्थ ऑफ अबाउट 0.6 मीटर्स, ठीक है। जो फाउंडेशन है वो भी आपने अनडिस्टर्ब्ड सॉइल पे करनी है और उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 0.6 मीटर्स, एंड विद अ डायमीटर कितना होना चाहिए उसका, 0.4 मीटर्स बिलो द ग्राउंड सर्फेस। It is not necessary to build through foundation below the side walls and gables, but only concrete, ठीक है। Point foundation of 0.19 cu meters below the vertical stretch holes, मतलब आप ये इग्नोर करो, उसके आपने बस ये याद रखना है कि जो फाउंडेशन है उसकी कहाँ पे होनी चाहिए, ऑन द अनडिस्टर्ब्ड सॉइल, ठीक है। आपने सॉइल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है, बस उसकी फाउंडेशन लगा देनी है, एंड उसकी जो डेप्थ होनी चाहिए वो 0.6 मीटर्स होनी चाहिए, डायमीटर जो उसको 0.4 मीटर्स होनी चाहिए, दैट्स इट। एंड जो फाउंडेशन है इट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल द पोल्स, ठीक है। सारे पोल्स में करना है, ये नहीं कि अगर आपने एक साइड में फाउंडेशन डाल दी तो चलो जी, फिर दूसरी साइड से तो वो गिर जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको फाउंडेशन जो है वो सब जगह से करनी है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन जो है उसको प्रोवाइड करवाना है आपने, ठीक है। रिच वेंटिलेशन, परमानेंट ओपन टॉप वेंट ऑफ 80 सेंटीमीटर इन 2 साइड्स मैनुअली ऑपरेटेड कर्टन्स, ठीक है, ये इनमें होने चाहिए। वेरी गुड ventilation is very important for the production of quality flowers throughout the year, ठीक है। ventilation जो it is very important in order to produce good productivity, ठीक है, in order to produce a good quality of flowers throughout the year. The area of the ventilation opening should be more than 19% related to the floor area of the greenhouse, ठीक है। The air exchange rate should be 50 to 60 times the greenhouse volume per hour. The roll-up ventilation has proved very efficient, ठीक है। आपने बस ये याद रखना है कि वेंटिलेशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए, आप यही समझा दोगे बहुत है। उसके बाद आप बात करोगे स्ट्रक्चरल फ्रेम की, तो GI पाइप्स ऑफ 0.5 to 2.0 इंचेस डायमीटर आपने जो है इनमें इंस्टॉल करनी है, ठीक है। स्ट्रक्चरल फ्रेम मतलब उसका आउटर फ्रेम कैसा होना चाहिए, कैसे आप उसको खड़ा करोगे, तो पाइप्स जो हैं दे आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। वाटर सप्लाई करने हैं तो पाइप्स ज़रूरी हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेम में यही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बीम्स एज पर्लिन्स मेड ऑफ GI पाइप्स एंगल आयरन शुड हैव डिफरेंट लोड बेयरिंग कैपेसिटीज़ एंड शुड रिमेन साउंड, ठीक है। हर एक पाइप की जो है उसकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है, और डिफरेंट कैपेसिटी होनी चाहिए सो दैट वो अच्छे से वो बेयर कर पाए उतनी कैपेसिटी, ठीक है। द स्ट्रक्चर एंड वो वर्किंग होना चाहिए, ये नहीं कि कोई ख़राब हो जाए विद इन टाइम, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपने अच्छे खासे आयरन वाले पाइप्स जो आपने यूज़ करने हैं। द स्ट्रक्चर शुड विथस्टैंड विंड वेलोसिटी ऑफ 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है ऐसा होना चाहिए, इट शुड विथस्टैंड विंड वेलोसिटी ऑफ, विंड वेलोसिटी भी मतलब वो विथस्टैंड कर पाए, आपने वैसा स्ट्रक्चर बनाना है। एंड वो विंड वेलोसिटी कितनी हो, चाहे 100 हो चाहे 110 किलोमीटर पर आवर हो, वो विथस्टैंड करनी चाहिए। ऑल स्ट्रक्चर शुड बी असेंबल्ड बाई यूजिंग नट बोल्ट M10 and M6 size and clamps which are cold galvanized. All GI pipes should be ISI marked hard dip galvanized 200 mm thick, मतलब ये कंडीशंस है, मतलब ऐसी जो है वो आपकी पाइप्स होनी चाहिए। उसके बाद अगली बात करेंगे हम क्लैडिंग मटेरियल की। क्लैडिंग मटेरियल क्या है, 3 लेयर्ड UV स्टेबलाइज्ड PE फिल्म विद अ थिकेंड ऑफ 800 गॉज 200 माइक्रॉन्स, ठीक है, आपने ये यूज़ करना है। प्लास्टिक फिल्म हैज़ टू बी फास्टन एट द कंस्ट्रक्शन एंड फास्टनिंग टाइटली, ठीक है। क्लैडिंग मटेरियल यही है कि आपने ये UV स्टेबलाइज 3 लेयर्ड UV स्टेबलाइज PE फिल्म आपने यूज़ करनी है और उसकी थिकनेस जो है वो इतनी होनी चाहिए, कितनी, 800 गॉज 200 माइक्रॉन्स। ये जो प्लास्टिक फिल्म्स हैं ये क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन जो है इनको तेज़ी देंगे कंस्ट्रक्शन में एंड फास्टन करेंगे, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, फास्टन करेंगे। नाउ फास्टनिंग डिवाइसेस, ठीक है, आप कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो तेज़ कर सकते हो या फिर आप कैसे इसको मजबूत बना सकते हो वो हम पढ़ने वाले हैं। Suitable aluminum or steel devices, by use of these devices the film can be quickly fastened and be removed from the structure, ठीक है। अगर आपको वो रिप्लेस भी करनी है तो आप इजीली बाद में रिप्लेस कर पाओगे, तो आप इसलिए आप क्या यूज़ करते हो, फास्टनिंग डिवाइसेस यूज़ करते हो, पर्टिकुलरली पॉलीलॉक्स आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। जिगजैग स्प्रिंग्स जो है आप इनमें यूज़ करोगे 2 mm स्टील प्लास्टिक कोटेड और पल्प कोटेड। शेड नेट का यूज़ करोगे इंसेक्ट नेट के
का यूज़ करोगे। एंड देन इरिगेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो ड्रिप एंड फॉगिंग सिस्टम होना चाहिए टू बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम रिप्यूटेड फर्म्स एज पर स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। ड्रिप एंड फॉगिंग सिस्टम जो है आप इसमें क्या करोगे, अपनाओगे तरीका ये वाला। नाउ हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेस की, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रीन हाउस इज़ टू डिज़ाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ सनलाइट इन अवेलेबल लैंड पोजीशन, ठीक है। मेनली ग्रीन हाउस जो आप ऐसे कंस्ट्रक्ट करो कि उसकी जो सनलाइट है, जितना उसको सनलाइट चाहिए उसका उतना अमाउंट का जो सनलाइट है वो पेनिट्रेट कर पाए और उन क्रॉप्स को फ़ायदा हो। द बेसिक टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउसेज आर इवन स्पैन, अनइवन स्पैन, लीन टू, क्विंसेट, गोथिक आर्क, कर्वीलीनियर, कर्व्ड ईव एंड डोम, ठीक है। ये कुछ टाइप्स के हैं। इनकी शेप्स के अकॉर्डिंगली भी मतलब आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। शेप्स की अगर हम बात करें तो इसकी शेप जो है, पहली है स्टैंडर्ड पीक, ठीक है। सेकंड वन इज सोलर स्टाइल फ्री स्टैंडिंग, थर्ड वन इज वाइनरी फ्री स्टैंडिंग, फोर्थ वन इज कन्वेंशनल लीन टू, फिफ्थ वन इज स्लोप solar slope lean-to, sixth one is double slope lean-to, seventh one is single slope lean-to, then quinset, then modified quinset, विनोल हाउस एंड मल्टी स्पैन, ठीक है। आप ये सब जो है आप पढ़ने वाले हो, एंड नीचे भी हम वही डिस्कस करेंगे।